अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है, क्योंकि जिन शर्तों की चर्चा सामने आ रही है उसमें ईरान को कई बड़ी राहतें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अमेरिका को मुख्य तौर पर होर्मुज खुलवाने का फायदा मिलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा ये किया कि ईरान युद्ध जीत चुका है। अमेरिकी सेना के द्वारा जो भी नाकेबंदी की गई थी अब वो हटा ली जाएगी। अमेरिका डील और सहमति के लिए तैयार हो चुका है। बातचीत से जुड़े विभिन्न सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा और इसके बदले अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति को रिलीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। साथ ही ईरानी तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में भी राहत दी जा सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि यह समझौता अंततः ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा में जाएगा। इसके तहत उच्च स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम यानी जो हथियार यानी परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो यूरेनियम है उसके भंडार को नष्ट करने या हटाने और निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की बात भी कही गई है। लेकिन अब्बास अराक्ची ने साफ किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ईरान की पसंदीदा व्यवस्था केवल यूरेनियम को कम समृद्ध स्तर पर लाना है और पूरी तरह खत्म करना नहीं है। 3 महीने से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता अब बेहद करीब बताया जा रहा है। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, लेकिन इस डील की संभावित शर्तों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्ष समझौते के ड्राफ्ट पर सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। ये बयान इस पूरी डील की दिशा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन शर्तों की चर्चा सामने आ रही है उनमें ईरान को कई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अमेरिका को मुख्य तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का फायदा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात पर ईरान और ओमान का नियंत्रण बना रहेगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज पर हमारी तलवार हमेशा लटकी रहेगी। गौरतलब है कि युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इस मार्ग को बंद कर दिया था। शनिवार को ईरानी मीडिया ने खबर ये दी कि सिरिक बंदरगाह और केशम द्वीप के आसपास धमाकों जैसी कुछ आवाज़ सुनी गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये ईरानी बलों की चेतावनी फायरिंग भी हो सकती है, जो बिना अनुमति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे जहाज़ों को रोकने के लिए की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की राशि जमा करने पर सहमति भी जताई है। कुछ सूत्रों ने कहा कि 3 अरब डॉलर की पहली किश्त भी उपलब्ध करवा दी गई है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों का पूरी तरह से खंडन कर दिया। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान की कोई फ्रीज हुई रकम न तो जारी की गई है न ही ट्रांसफर करवाई गई है। मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया। ईरान का कहना यह है कि हालिया अमेरिकी सैन्य हमलों का नेतृत्व के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा है और समझौते को लेकर वॉशिंगटन का दावा सही नहीं है। तेहरान के मुताबिक ये समझौता कई सप्ताह पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए बातचीत की मेज पर आ चुका था और ईरान ने उस पर सहमति भी दे दी थी। ईरानी पक्ष का दावा है कि बाद में अमेरिका ने कुछ अतिरिक्त बदलाव सुझाए, जिनका अध्ययन करने में समय लगा और इसी वजह से समझौते में देरी हुई। समझौते का मसौदा काफ़ी हद तक वही है जो कुछ सप्ताह पहले चर्चा में था, लेकिन इसमें
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और स्पष्टताएं जोड़ी गई हैं ताकि किसी तरह की अस्पष्टता न रहे। व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरान लगातार वार्ता को लंबा खींच रहा था और अमेरिकी सैन्य ताकत ने हालात बदल दिए। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक पहले दौर की कार्रवाई अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब के तौर पर की गई थी, जबकि बाद में हमलों का मकसद ईरान पर दबाव बना करके उसे समझौते के लिए तैयार करना था। इस समझौते की एक और बड़ी बात यह कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका के साथ करने वाले इजराइल का इस वार्ता में हिस्सा नहीं है। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश इस समझौते का पक्षकार नहीं होगा। हाल ही के हफ्तों में लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद भी देखने को मिले। अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि समझौते से लेबनान में युद्ध भी खत्म हो जाएगा और इजरायली सेनाओं की वापसी का रास्ता भी बनेगा। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। इजरायली पीएमओ ने जो बयान जारी किया, इस बयान में यह बताया गया कि भले ही इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता की तारीफ की, जिसके तहत बातचीत के बाद होने वाले अंतिम समझौते में संवर्धित सामग्री को हटाना, संवर्धन के बुनियादी ढांचे को खत्म करना, मिसाइल उत्पादन की सीमा तय करना और क्षेत्र में अपने आतंकवादी प्रॉक्सी को ईरान से दिए जा रहे समर्थन को रोकना शामिल होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई कि जब तक वह इजराइल के पीएम हैं तब तक वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत हैं और आगे भी रहेंगे। नेतन्याहू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा कि जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इस मुद्दे पर मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पूरी सहमति है। ये सहमति वाला बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि इजराइल युद्ध करने की बात कर रहा था, अमेरिका डील करने की बात कर रहा था, और ये इंटरनेशनल बिरादरी में जो मैसेज गया वो ये कि दोनों के बीच संतुलन बिगड़ चुका है। और सच्चाई है कि बिगड़ चुका है। 30 से ज़्यादा सालों से उन्होंने दावा किया कि मैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान में सबसे आगे रहा हूं, और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद क्या पूरा हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका अब डील सील करने के लिए, डील फाइनल करने के लिए कदम बढ़ा चुका है। ईरान जो अपनी शर्तों पर ही डील करेगा, और बेंजामिन नेतन्याहू की तो एक ही शर्त है, ईरान को उन्हें ख़त्म करना है, जो अभी तक हो नहीं पाया। आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए कोई फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है। अब बातचीत अगर शुरू हुई है और गोलीबारी, बमबारी रुकी है या ख़त्म हुई है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई यहीं से तो हो रही है बड़ी मात्रा में, और ये ऊर्जा सप्लाई बहाल रहना, जारी रहना बहुत ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए। कुछ आप कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।